है सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही है। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण है, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। चलो ये मानती हूँ। आपने बोला श्रीमन नारायण, हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना। हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग अलग हैं, तो ये दिमाग का दिवालियापन है। एक ही अनेक काम करने के कारण एक ही अनेक नामों से, मैया ने उखल से बांधा, नाम पड़ गया दामोदर। गाय चराए, नाम पड़ गया गोपाल। कामदेव को जीता, नाम पड़ गया अच्युत। तो भगवान के नाम उनकी लीलाओं पर, उनके उस कार्य को देखकर मैदान छोड़ के भागे, नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ तो ये मंत्र है ना जो हरिओम नमो नारायण। हाँ। तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम राम राम। हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा तो वही नारायण हरि बनकर आ गए। हरि मतलब जो दुखों का हरण कर ले वो हरि। जब त्रेता में संकट आया तो वही हरि, वही नारायण राम बनकर आए। द्वापर में वही कृष्ण बनकर आए। प्रहलाद के लिए वही नरसिंह बन गए। तो वही तो बन रहे हैं हरि और नारायण। अब आप देखो फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है। हाँ। पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है, तो क्या ये बात सत्य है? सबके अपने अपने भाव होते हैं। हाँ। भाव का मतलब ये होता है कि सबकी बात वही है, सबको अपने अपने समझाने और समझने का तरीका होता है। रोटी तो सबके घर में बनती है, दाल सब्जी सबके घर बनती है, पर वह दाल सब्जी का स्वाद सबके घर का अलग अलग होता है। वही है, बातें वही है, सबको समझाने का तरीका अलग अलग होता है। राम दशरथ जी ने बाण मारा, तो कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहाँ से शब्द आ रहा। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता तो छाती में कैसे लग गया? सवाल ये है ना। तो संतों ने भाव दिए कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो इससे श्राप से निश्चित हो गया कि दशरथ जी के पुत्र होगा। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था। तो श्राप से यह सिद्ध होगा कि पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। पुत्र वियोग, पुत्र होगा ही नहीं तो पुत्र वियोग कैसे होगा? तो लीला है। इन बातों को समझने के लिए गंभीरता से शास्त्रों में उतरना पड़ता है। तो ये किसी शास्त्र में है? भाव होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूतना मारने आई, तो भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद। हाँ। अब इस आंखें बंद करने के बहुत सारे कारण बताए गए कि आंखें क्यों बंद की। वो कारण शास्त्रों में, भागवत जी में बहुत सारे कारण नहीं लिखे, लेकिन भाव में संतों ने अनेक कारण बताए। इन संतों ने कहा कि आंखें इसलिए बंद करनी कि भगवान मानो आंख बंद करके पूतना को के पुण्य को देख रहे हैं कि इसका कोई पुण्य होगा तो तार देंगे। तो जो चीज शास्त्रों में नहीं है उसे संत लोग अपने भाव से प्रकट कर लेते हैं। तो जो प्रकट कर लें संत अपने भाव से, और जिसमें भगवान की भगवत्ता भी बनी रहे, उसे भाव कहते हैं। हाँ, तो ये चीज भाव से प्रकट हुई है, शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों में तो दशरथ जी ने मारा, बस वही तो यहाँ सबको पता है ना। तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई कि दशरथ जी ने मारा या फिर रावण ने मारा, तो पूछना है। दोनों बातें अपनी अपनी सिद्ध हो जाएंगी। एक बात बताओ, कितने रावण हुए हैं और कितने दशरथ हुए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, एक बार प्रताप भानु रावण बना, एक बार जय विजय रावण बना, एक बार जलंधर रावण बना। तो जब इतने रावण के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, तो किसी जन्म में दशरथ जी ने मारा श्रवण कुमार को, तो किसी जन्म के कल्प कल्प की भेदों में रावण ने भी, ये जो बात सुनी गई संतों से, वो कार्य तब सिद्ध हो गया। कोई एक ही कल्प की थोड़ी बातें हम करते हैं या शास्त्र करते हैं। शास्त्रों में रामचरितमानस पढ़ते हैं आप जी, उसी में लिखा है कितने रावण हुए। कोई एक ही, आप कितने रावण को जानती हो? रावण तो मैं एक ही जानती हूँ। हाँ, प्रताप भानु नाम का रावण है ना, जय विजय रावण बने, शिवगण रावण बने, जलंधर रावण बना। तो रावण, कितने सारे रावणों की चर्चा, कोई एक जन्म की थोड़ी। राम तो हर बार आए, हर बार लीला हुई, कुछ कुछ अलग अलग लीलाएं हुई। कभी ये लीला थोड़ी सी हटके हो गई, तो कभी रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। 1 करोड़ रामायण में सबके अलग अलग मत है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे अंतर ना जब पढ़ेंगे, गहराई से उतरेंगे तो समझ में आती है। राधे राधे। खुश रहिए।